बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो शेर हैं जो मेरे जहन में सुबह से आ रहे हैं और मेरा ख्याल में वो पढ़ता हूँ इससे पहले कि हम खुल के अपने आज के मौजू पे बात करें। हम तालिब शोहरत थे, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन दूसरा शेर जो है वो तो है ही मेरे मौजू उसी से ही निकलता है, बल्कि वो मौजू की वजह से जहन में आया है। थी खबर गर्म कि गालिब के उड़ेंगे पुरसे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। ये दूसरी दफ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में अड्डा लगा और हम भी देखने गए और तमाशा ना हुआ। अभी चंद दिन पहले जब हुआ जी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जी आप मुज़ाकरात करें, और फिर मुज़ाकरात के लिए फिर कोई मेरा ख्याल में ईद के बाद 27 नवंबर को दिया। उन्होंने कहा जी हम टाइम लिमिट नहीं लगाते, और बहरहाल करते कराते बात आज उस दिन भी जहन में था कि आज सुप्रीम कोर्ट भिनाई हुई होगी, सुप्रीम कोर्ट बड़ा कोई ना कोई अपसेट होगी। तो उस दिन भी तमाशा नहीं हुआ था और आज भी तमाशा नहीं हुआ। इससे पहले कि थोड़ा सा इस मौजू पे जो है अब कंक्लूड करें कि आखिर आज जो सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरफ जा रही है और क्या कुछ होने को है। पहली बात तो यह है कि जितने फरीक वहाँ मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट, इत्तेहादी हुकूमत, PTI और शायद इलेक्शन कमीशन भी, तो कोई भी वहाँ एक दयानतदारी के साथ मौजूद नहीं था। हर किसी के अंदर एक खोट थी, अंदर जो ख्यालात मौजूद थे वो कोई एक लगता है कि उससे मुताबिक रखते या नहीं रखते, क्योंकि सबके एक स्टेटेड पोजीशन आ रही है। आज सारे फरीक अपनी स्टेटेड पोजीशन के बारे में गोल मोल बात कर रहे थे और उससे कुछ कभी हटते थे और कभी उससे ऊपर आते थे। सबसे पहले तो बात हो जाए कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो बात की, बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ा मुअद्दबाना आइज़ाना इनकसारी के साथ जो लहजा अख्तियार किया, वो यही था जो ये वो ज़बान नहीं थी जो असम्बली में थी, होनी भी नहीं चाहिए थी। क्योंकि असम्बली में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला करके दिया तो उन्होंने कह दिया हम नहीं मानेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करने की बजाय किसी नतीजे पे दोबारा पहुंचना चाहती थी, तो चुनाचे वो दोबारा उन्होंने मिन्नत तरले किए और कहा कि जी आप अभी इसको रहने दें और हमें करने दें, इसको हल करने दें। ज़ाहिर है कि वो मौक़िफ़ नहीं है जो PDM हुकूमत या उनकी इत्तेहादी जितने पीपल्स पार्टी, NP और बाकी पार्टीज़ का। इसी तरह शाह अहमद कुरैशी ने तो कमाल कर दिया। अपना जो पौने 200 साल का ख़ानदानी तजुर्बा है इस तरह के मौक़ों पे गुफ्तगू करने का, वो पूरा भरूए काला है। शाह महमूद एक कमाल की शख्सियत है, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं और बात को एक ऐसे तरीके से करते हैं कि ना किसी को समझ नहीं आती कि उसका कौन सा मतलब लिया जाए। उन्होंने कहा जी हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। बड़ा खूबसूरत फ़िक्र है, मुझे तो मैं झूम गया फ़िक्र सुनते ही। हम मुज़ाकरात से इनकारी भी नहीं है। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट रही है। फिर उसे अगला बात क्या है कि इमरान खान साहब ने हमें हुक्म दिया है कि 3 दिन मैं तुम्हें देता हूँ और 3 दिन के बाद जो है ये मुल्क ख़त्म हो जाएगी और फिर हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो इमरान खान साहब ने अब वो सहूलत हमसे वापस ले ली है। पहले उन्होंने रियासत कैसेट से सहूलत वापस ली थी, यानी कि उन्होंने 3-4 बातें यहाँ की। एक तो बात यह है कि जी इसमें एक ही मतलब फ़ैसला कर है तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने, बिल्कुल सही है, कोई इतराज़ भी नहीं है, होना भी यही चाहिए। उसी की सियासत है, उसकी पार्टी, उसकी मर्ज़ी, उसी का सारा निज़ाम है, उसकी अपनी मर्ज़ी उसकी पार्टी के अंदर है। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा, उन्होंने हमें मुज़ाकरात से जो है ना वो मना कर दिया। अब इमरान खान साहब जो थे उनको ये पता है कि अगर 14 मई से एक दफ़ा आगे गए तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिर खुद ही फंस जाएगी, फिर भूल भलियों में चली जाएगी, फिर को 15-20 महीने बाद अड्डा लगेगा, फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि वक्त आ जाएगा। वो तो वैसे ही कह रहे हैं कि बजट के बाद असेंबली डिज़ोल्व कर रहे हैं, किसी तौर भी सितंबर से आखिरी हफ्ते से पहले वो तारीख नहीं देना चाह रहे, ताकि किसी तरीके से सितंबर में 17 सितंबर को बंदयाल साहब जाए, उनको एम्बेरस ना होना पड़े। ये नहीं कि बंदयाल साहब तावन नहीं करा सकते, तो चुनाचे बंदयाल साहब को ये ज़्यादा प्रेशर ना रहे और उनके ऊपर ज़्यादा जो है उनके लिए उलझने ना बने, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मई से जून 15-20 दिन और आ जाएँ, फिर उसके बाद 10-15 दिन और आ जाएँ, फिर तहरीक इंसाफ को कन्विंस किया जाए और इमरान खान साहब को किसी तरीके से मनवा लिया जाए कि जी आप जो है फ़िलहाल बजट के बाद हमें असेंबली तहलील करने दें, हम आपके बड़े मशहूर होंगे, ये PDM की हुकूमत कहेगी। और मान गए तो इसका मतलब वो फंस गए। लेकिन क्राइसिस ये है कि उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का अपना रवैया था, जो किसी तौर पे भी मुझे तो खैर वारा खाता है, क्योंकि मैं जो जिस चीज़ को देख रहा हूँ उसमें
इन हालात में मुवाफिक है, और वो मौक़िफ़ नहीं है जिस पे उन्होंने ये काम शुरू किया था। इलेक्शन कमीशन को तो मैं समझता हूँ कि वो अभी गिनती में नहीं है, कि वो शाह खावर साहब उनकी वकालत वकील ज़रूर उन्होंने चेंज किए हैं, उन लेके आए हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि जी असल मामला जो है सियासी जमातों और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मेरे दरमियान भी नहीं है, सियासी जमातों के दरमियान है। मेरा मौक़िफ़ फ़र्क है, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ कि ये मामला जो है एक सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। बाकी पीडीएम की हुकूमत वो तो उसका मज़े लेके या उसके अंदर से जो अपनी कमज़ोरी हैं उनको छुपाने के लिए उनका हालात का फ़ायदा उठा रही है, कि उनको वारा खाता है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं देती तो उनको वारा खाता है। एंड ऑफ द डे तो उनको भी जाना है कि सितंबर में भी अगर इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले जून जुलाई में हुकूमत चली जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट के लिए सिर्फ इतना ही अहम है कि जी उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनके ऊपर उनकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डाला जाए। और अभी अगर उन्होंने इतना तावन कर लिया है तो इस तरह थोड़ा थोड़ा तावन लेके और काम को आगे चलता करें। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तो जब जैसे ये असेंबली डिज़ोल्व करेंगी तो वो बुनियादी तौर पे वो उसके बाद उनके पास होगा और वो निगरान हुकूमत जो है और उन्होंने क्या करना है, कितना चलना है, कितना नहीं चलना, क्या हालात होने हैं, वो खासा उसके अंदर जोड़ तोड़ कर लेंगे। तो असल में झगड़ा जो है वो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का, या असल जो मामला जो है तनाज़ा जो है या इलेक्शन होना या ना होना, या भी गलतफहमियाँ जो सामने पीडीएम की हुकूमत और इत्तेहादियों की हुकूमत नज़र आ रही है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है, उनके दरमियान नहीं। ये शुरू से जब से इमरान खान साहब ने बयानी डेवलप की है, एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया है, तो हमेशा मैंने कहा है कि ये बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट जहाँ के फंसी है तो उन्होंने उड़ते तीर को बगल में लिया है। ये पहला जब इन्होंने एक इनके पास आई थी 63A की तशरीह के लिए एक पटिशन आई थी, तो आइन कहता है कि अगर आप अपनी पार्लिमानी पार्टी के या के ख़िलाफ़ उनकी फैसले के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करेंगे तो आप 30 सीट हो जाएंगे, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। इन्होंने क्या तीर मारा, ये 3 जज का बेंच था, एक जिसमें जस्टिस याह्या आफरीदी साहब थे, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा और बाकी उमर अता बंदयाल साहब और साथी जज ने इनके हक़ में ये वोट दिया और वो ये किया कि नहीं वो डी सीट पे होगा, उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। यहाँ से झगड़ा शुरू हो गया। परवेज़ इलाही साहब जो है आनन फानन वो हुक्मरान बन गए, वो हुकूमत में आ गए। ज़ाहिर है उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो चाहती यही थी कि हमजा शहबाज को हटा के जनाब बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट, यस जनाब बाजवा साहब की एस्टेब्लिशमेंट, वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से परवेज़ इलाही जो उनका आदमी था जनाब बाजवा का, उसको वज़ीर आला बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह कर दी, ये वहाँ से सारे मसाइल पैदा हुए। लेकिन उससे भी कतई नज़र ये जो केस लड़े हैं कि इलेक्शन का, ये तो इलेक्शन में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है। जवाद हसन साहब ने ये फैसला किया जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, और उन्होंने कहा जी आप 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं, उसका शेड्यूल दें। हुकूमत जो है वो उसके ख़िलाफ़ अपील में गई थी इलेक्शन कराने के, कि यहाँ पे एक DIG डोगर का केस जिसके लिए एजाजुल हसन साहब जो हैं पहले दिन से इनको बहुत ही परेशानी हमारे जस्टिस साहब को कि वो FIA के तबादलों पे भी उनकी नज़र है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से एग्जेक्टिव के ऑर्डर जो है इस हुकूमत के लिए अब वो इस्तेमाल करें और इनको काम ना करने दें। और पुरानी ट्रेल आ रही है इनकी मॉनिटरिंग जज से पहले, पानामा बेंच से पहले, हर उस बेंच में जो इमरान खान साहब के हकूक़ को की हिफाजत के लिए बनाया गया है, ये उसमें फ्रंट लाइन में बैठे होते हैं। हर उस बेंच में जो नवाज शरीफ साहब की या उनकी पार्टी की या अपोजिशन को सजाएं देने के लिए होता है या उनके लिए उनके खिलाफ फैसले लेता है, चाहे वो भले से नवाज शरीफ साहब को पार्टी से सदारत से अलहदा करना हो, चाहे कोई भी हो, ये उस बेंच के अंदर बैठे होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जज को जब ये भी नहीं पता है कि उसके बारे में कितना उनका तबादला मुखालिफ पार्टी का, और सीना तान के बैठो, फिर FIA के बारे में तबादले हो रहे थे कि नहीं ना करें, आप तबादले पोस्ट ही ना करें, हुकूमत ना करें, क्योंकि इसमें आपको कहीं फ़ायदा ना उठा ले। आप पे मुकदमात हैं, अब इमरान खान साहब पे मुकदमात है, वो जब हुकूमत में आए थे उन पर मुकदमात थे, नैब के केसेस थे इमरान खान साहब के, उस वक्त ये सारे अबदी नींद सो रहा था हमारा सुप्रीम कोर्ट, और सोना चाहिए था क्योंकि मुफाद में था। चुनाचे इन्होंने वहाँ पे इसी जज एजाजुल हसन साहब ने इन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो सो मोटा में कहा जी कि इन्होंने क्या फरमाया, मज़ाहिर नकवी साहब मशहूर ज़माना, अब तो अल्लाह ताला ने उनका कल उनकी नेशनल असेंबली भी शान अक़दस में कसीदे पढ़े जा रहे थे, तो मशहूर ज़माना जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जिनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पड़ा है, पहले भी एक दफ़ा आ चुका है मेरे ख्याल में जब ये हाई कोर्ट के जज थे,
तो उन्होंने एक चीफ जस्टिस साहब को लेकर सोमोटो ले, तो फिर 3 जजेस का बेंच बना दिया सोमोटो पे, जो कि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने उसमें फैसला दिया हो गया। हाई कोर्ट उसमें प्रोसीड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट किसी तौर से सोमोटो नहीं ले सकता, और साथ फैसला दे दिया कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन करें। 9 रुकनी बेंच बनी इस एहतियात से कि 5 जजेस जो है बंदयाल साहब के साथ हो, 4 उनके साथ हो। इतने में मदारी नकवी और चूँकि उन्होंने इजाज़ुल एहसान ने सोमोटो के लिए एक जो रेफ़र किया था, उनको जब हटाया तो 2 जजेस जिन्होंने कहा था कि हजूर 184(3) हमारे दायरे कार में इसे नहीं आता, ये केस 184(3) का सोमोटो का नहीं बनता, उनको भी निकाल दिया। 5 का बेंच बना दिया इससे एहतियात से कि 3 जजेस एक तरफ और 2 एक तरफ, और 5 में से जब हुडा होने लगा तो उसमें भी फिर जो आपने देखा कि कैसे फिर एक जज गया, फिर दूसरा जो है फिर 3 जज का बेंच बनाया किया कि उनमें से भी 2 जजेस जो हैं वो फारूक बाल हो गए, तो उसमें ये फिर फैसला है 2-1 से। तो ये सारी जो खराबी की जड़ वहाँ से पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक दलदल में फंसा लिया है, एक ऐसी दलदल के जिसमें कहते हैं कि इस सियासतदानों के दरमियान में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि कोई फैसला भी करते, इमरान खान साहब को ज़ाहिर खुश करना चाहते हैं, इसमें उनको फ़र्क भी ना पड़ता तो इमरान खान साहब खुश हो जाते। आज इन्होंने अगर इसके इलेक्शन के लिए कुछ तारीख लंबा किया तो इमरान खान के खिलाफ हो जाएगा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा। वो तो इमरान खान साहब जो है वो वैसे ही अपने जो करीबी हलकों में उन्होंने उसके खिलाफ बोलना भी शुरू किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कि ये बकरी हो गए हैं, ये बैठ गए हैं, ये मादा निकले हैं, इस तरह की बातें वो अपनी क्लोज महफलों में आजकल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कर रहे हैं कि उनको ये एक फीलिंग है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं हिम्मत हार चुके हैं। मुझे भी तरीके साहब के लोगों ने ये बताया और उनके नज़दीक भी है कि जी उनका ख्याल है कि ये स्टैंड नहीं लेंगे। मैं तो अपने कॉलम में लिखा है, हर दफ़ा लिखा है, अपने व्लॉग में कहा है कि जी आप इमरान खान साहब इन पर जो तकिया कर रहे हैं शायद इसका आपको खातर फ़ायदा ना हो। अब इस सूरत हाल में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इस दिन प्रोसीडिंग की, अभी तक लोगों को नहीं पता चला कि वो शॉर्ट ऑर्डर आएगा, क्या करना चाहते सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने फिर कहा जी बात करें ना करें, मतलब अजीबो गरीब एक कन्फ्यूजन जो है वो मज़ीद आज बढ़ गया है। कोई डिटेल नहीं आ रही, ना तो वो 3 बेंच इलेक्शन की तारीख थी उसका डिटेल ऑर्डर आज तक आया है, और ना कोई तफसील आ रही है कि जी कोर्ट ऑर्डर में तो उन्होंने कहा जी कि कोर्ट ऑर्डर में 4-3 की जजमेंट थी, जो सारी वो बार बार कह रहे हैं कि 4-3 की जजमेंट थी। उसके बाद 4-3 की जजमेंट के बाद उन्होंने 3 का बेंच जब रह गया तो उन्होंने 2-1 की जजमेंट दे दी इलेक्शन में। तो इसके अंदर पूरा सुप्रीम कोर्ट की ना सिर्फ साख खराब हुई है, अंदर के अंदर जो उनके क्रैक्स है सुप्रीम कोर्ट के इनसाइड के, कोई उनके अंदर आपने देखा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक हुई है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ये कहे तो कसूर खाली उन लोगों ने जो तनकीद कर रहे हैं तो ज़्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये सबको मौका फराहम किया। तो अब ये ऐसा मौका है कि जिसमें बात बिल्कुल तय है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन नहीं होने देगी फॉर द टाइम भी, जब तक कि उनके पास बाकी चीज़ों कंट्रोल में आए। इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए बहुत ही उनके नज़दीक है कि इमरान खान साहब को इस्तेमाल करके पूरे पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी है जो प्रॉब्लम है उसकी ऐसी तैसी जो है फिर रही है, वो तो फिर चुकी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वो आपने वक्त गुजार दिया। जनरल बाजवा 6 साल के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से प्लानिंग के साथ पाकिस्तान की इसकी फौज इंस्टीट्यूशन को सबको पहली दफ़ा तबाह बर्बाद करके जा रहे हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे लगता है वो प्लांटेड थे, उनको ख़ास सीड किया गया था, उनको ये सारा निज़ाम पाकिस्तान का और जो है वो दरम बरम करें, और जब सीड किया तो दुश्मनों ने किया होगा, ज़ाहिर है इंटरनेशनल सॉल्यूशन ने किया होगा, ज़ाहिर है कि वो लोग जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं वो इसी पीछे होंगे। तो ये आप देख लें कि इसके बाद कितना नुकसान हुआ है। अब बड़ी को 3-4 महीने बाद कोई सॉल्यूशन का लगता ही है कि अब उन्होंने थोड़ा बहुत असर्टिव होना शुरू हुआ, अपने आप को उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। ये अपना एक रोल है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, वगरना वो बड़े डिफेंसिव हुए थे। इमरान खान गालियाँ दे रहा था और वो मुँह छुपाए फिर रहे थे। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा निज़ाम जो है वो अदालतों में भी आप देखेंगे कि मई में बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन ये पहले तय हो गया था कि अगर उमर अताब बंदियाल साहब, अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर उमर अताब बंदियाल साहब जो हैं वो आज कोई ऐसा फैसला देते हैं कि जो कि एक नया बुरान पैदा कर जाता, या बुरान जो है जो चल रहा है उसको मज़ीद जो है उसके अंदर एक शिद्दत पैदा कर जाता, तो मंडे को एक 9 रुकनी बेंच काजी फैजी साहब की नीचे बैठता
और बंदयाल साहब को भी फारिग कर देते, जैसा कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के बारे में हुआ था। तो फ़िलहाल तो मुझे लगता ही है कि बंदयाल साहब ख़ुद भी उन्होंने आज बड़ा अच्छा रवैया रखा है। कोशिश ये की है कि आज के दिन हुकूमत को भी मुतमईन करें, जो हुकूमती सियासी पार्टी हैं। तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने थोड़ा बहुत हौसला दिया है या नहीं दिया, और फिर बाकी भी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो भी अपने सामने रखे हैं। लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते मेरा ख़्याल है कि बंदयाल साहब ये 63A की जो आपने तशरीह की थी हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत आला से निकालने के लिए, ये वहाँ से जो है सारी तबाही और बर्बादी का अमल शुरू है। बाकी आज उनका ये कहना है कि अतमन अल्लाह साहब ने जब अपने फैसले एक लिखा नोट कि जी असम्बलियों को बहाल कर देना चाहिए, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, तो आपने इसके ऊपर रिव्यू पटिशन क्यों नहीं की ताकि इसको देख लिया था। यानी कि उन्होंने कहा जी आपने हुकूमत को बताया कि आप लोगों ने दिलचस्पी ही नहीं ली, इस मामले को सीरियस ही नहीं लिया, बल्कि आपने गुस्से निकालते रहे, जबकि उन्होंने कहा कि हमारे में गुस्सा नहीं है। जज में गुस्सा होना भी नहीं चाहिए। अगर जज में गुस्सा आ जाए तो उसको फिर उस वक़्त जो है इंसाफ की कुर्सी से हट के और कुछ देर के लिए तवक़्क़ुफ़ करना चाहिए। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में, क्यों अभी फैसला पूरी तरीके से सामने नहीं आया ये क्या होता है, लेकिन ये मामला जो है इतना उलझ चुका है कि अब ये चाहेंगे भी तो शायद ना सुलझ पाए।